ओडिशा रेल हादसे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने रेल मंत्री से मांगा इस्तीफा। पीएम की हां का इंतजार किए बिना दे इस्तीफा। शुक्रवार की शाम बालासोर रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक के बाद एक 3 ट्रेनें रेल हादसे का शिकार हो गई। जाहिर है, रेल परिचालन में भारी चूक की वजह से इस हादसे में अब तक 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। घटनास्थल पर अभी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब सरकार भले ही तेजी से राहत बचाव कार्य करने का दावा कर ले, लाखों रुपए मुआवजे का ऐलान कर ले, लेकिन इतनी बड़ी चूक से जो जिंदगियां चली गई हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता है। पर सवाल ये है कि इस रेल हादसे का विलेन कौन है? कम से कम रेल मंत्री को अब तक आगे आकर इसकी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी। शायद यही सोच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की है, तभी तो उन्होंने तुरंत रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। स्वामी ने ट्वीट कर ये कहा है कि रेल मंत्री को पीएम के हाँ का इंतजार किए बिना इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अब हम जानते हैं जो ट्रेन सामने से आ रही है ट्रेन से टकराकर ट्रैक से उड़ गई। उसे उस ट्रैक पर आने की इजाज़त ही नहीं थी, क्योंकि वो ट्रैक धीमी रफ्तार की ट्रेनों के लिए थी। रेल मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की हाँ का इंतजार किए हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएम मोदी अक्षम लोगों की भर्ती करने या फिर बिना रीढ़ वाले सक्षम चेला को मंत्री बनाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। पीएम इसकी कीमत चुका रहे हैं। वफादार चेला को कमान देने की वजह से मणिपुर इसका दूसरा उदाहरण है। हालांकि इससे पहले भी इस भयंकर रेल दुर्घटना को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी, केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन जब एक बीजेपी के ही नेता अपने रेल मंत्री के कार्यों पर सवाल उठाए तो क्या बात बड़ी नहीं हो जाती है? तो क्या स्वामी की तरफ से इस्तीफे की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस्तीफा देंगे, या फिर जैसा कि पीएम मोदी की हाँ वाली बात की स्वामी ने चर्चा की है, पीएम मोदी उनसे इस्तीफा देने को कहेंगे, या फिर तेजी से राहत बचाव कार्य करने का हवाला देकर सरकार अपने रेल मंत्री और खुद की पीठ थपथपाती नजर आएगी। हालांकि पीएम मोदी ने दोषियों को माफ नहीं करने की बात तो कही है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि भारतीय रेल की जिम्मेदारी किस पर है और इस रेल हादसे का सबसे बड़ा दोषी कौन है? इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।